Hello students, today we are going to study our next topic in the pollution of air and the water. Okay. In previous lecture we have studied about what is the air pollution, what caused the air pollutions. Okay, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था. फिर हम लोगों ने 2-3 डेफिनेशंस भी लर्न किए थे कि भाई एयर पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं, एयर किसको कहते हैं. हम लोगों ने देखे थे कि भाई एयर की वजह से, एयर पॉल्यूशंस की वजह से हम लोगों को कौन से डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं शरीर के अंदर, हम लोगों को कौन से डिजीज हो जाते हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था इन यस्टरडेज लेक्चर. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस स्टडी ऑन द ताजमहल. ओके, केस स्टडी करेंगे हम लोग ताजमहल के ऊपर कि भाई ताजमहल के ऊपर एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है. तो जनरली ओवर द पास्ट 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in the air discoloring its white marble. जनरली एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो उसके वाइट मार्बल को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. ओके, तो बहुत ही पास्ट 2 decades से ये हमारा एक तो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसके ऊपर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से वो जो है उसका मार्बल जो है वो क्या हो रहा है, वो अभी खराब हो रहा है. ओके, जनरली द इंडस्ट्रीज located in and around Agra, like rubber processing, automobile chemicals, especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. तो जनरली ये जो है वो इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर से जो केमिकल वेस्ट निकलता है, वो केमिकल वेस्ट जो है वो क्या करता है, जनरली उसमें से एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. जनरली कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्रेजेंट निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है. और जो गैसेस है वो कहाँ पर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं वो गैसेस रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड. मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो निकल रहा है, वो वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है उस केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर से, वो बनाता है नाइट्रिक एसिड. और वो जब एसिड्स जो है वो रेन के साथ मिक्स होके फिर क्या करते हैं, एसिड रेन करते हैं. ओके, और वो एसिड रेन्स जब भी मार्बल्स के ऊपर गिरते हैं तो मार्बल जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोरोड हो रहा है, यानी कि ब्लैक हो रहा है. ओके, यानी कि खराब हो रहा है. ओके, तो कोई पूछेगा कि हाउ द एसिड रेन विल बी प्रोड्यूस, so you can write that the industries will be produce the pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases will mix with the water vapor and cause the sulfuric acid and the nitric acid, and this acid will be dropped down by in the rain, and this making the rain acidic, and this is called as the acid rain. Okay, so you can write that easy answer. Okay, तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. How the acid rain will produce. ओके, सो आप लोग लिख सकते हो. मैंने बोला है, अभी आंसर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार कि जनरली क्या होता है, द केमिकल इंडस्ट्रीज विल प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. दिस गैस रिएक्ट्स विद द वाटर. The scan is completed. This gas will react with the water vapor in the atmosphere and form the sulfuric acid and the nitric acid. मैं यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. Okay, chemical industries producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. This gas reacts with the water vapor and form sulfuric acid and nitric acid. And this acid will be dropped down with the rain and make the rain acidic. This is called as the acid rain. Okay, तो इतना आंसर है वो आप लोगों को लिखना है. जनरली बहुत ही इजी है क्वेश्चन ये आप लोगों का. ओके, हाउ द एसिड रेन विल बी प्रोड्यूस्ड. एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट. द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड द मार्बल कैंसर. यानी कि मार्बल को होने वाला कैंसर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो पूरा मार्बल का ये मॉन्यूमेंट है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है हमारा कोरोड हो रहा है. मैंने अभी बोला ना कि कोरोड होने की वजह से खराब हो रहा है या तो फिर ब्लैक हो रहा है. ओके,
तो उसको भी क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर कहते हैं। तो जनरली ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मार्बल कैंसर। ओके, अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज marble cancer, so you can write that acid rain corrodes the marble of the monument and this phenomena is called as the marble cancer। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को लिखना है कि एसिड रेन जो है वो मार्बल मॉन्यूमेंट्स को खराब करता है, इस वजह से उसको क्या कहा जाएगा, मार्बल कैंसर कहा जाएगा। It has and a part is reflected back into the space. The part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere। ये हम लोगों को ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस के 2 पॉइंट्स वो यहाँ से यहाँ पर आ गए बाय मिस्टेकली। ओके, कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो जनरली क्या है कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसमें क्या होता है, जनरली हमारा जो अल्ट्रावायोलेटेड रेज है जो सनलाइट के ऊपर से आ रहे हैं, या तो फिर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो वो जनरली हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर से कहाँ पर चले जाने चाहिए, बाहर चले जाने चाहिए, पर वो जनरली हमारी अर्थ की सरफेस के एटमॉस्फेयर के लेयर के ऊपर से बाहर चले नहीं जाते। इस वजह से हमारा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है। इट विल बी इंक्रीज बाय द 2 डिग्री सेल्सियस इन ईच एंड एवरी ईयर। ओके, तो हर साल 2 डिग्री जितना सेल्सियस जितना टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ रहा है। वो बढ़ने की वजह से हम लोगों को क्या महसूस हो रहा है, हम लोगों को बहुत ही गर्मी होती है, हम लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जनरली आप लोगों को पता ही होगा कि गर्मी के अंदर आप लोग रह नहीं सकते। ओके, तो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना हमारे लिए हार्मफुल है, हम लोगों की ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को रहना फिर जो है वो बहुत ही पॉसिबल ना हो पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे घर में सब जगहों पर एसीज होंगे, तो क्या होगा कि एसीज की वजह से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से फिर से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर आप लोगों को पता होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर 46 तक चला गया था, इस साल 48 तक मैक्सिमम चला गया है, 48-49 तक चला गया है मैक्सिमम टेम्परेचर, और हर साल में भी ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो नेक्स्ट साल वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, जिसको ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो जनरली ये सारे जो गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाने चाहिए, पर वो ऐसा हो नहीं पाते, हमारे ट्रैप्ड ही रह जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर के अंदर। इस वजह से वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और उस टेम्परेचर को बढ़ाने को ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नीचे लिखी है पूरी की पूरी ग्रीन हाउस की इफेक्ट, अब हम लोग रीड करते हैं। A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by its role of the carbon dioxide in the plant, but if there is the excess of CO2 in the air, it acts as a pollutant। ओके, जनरली क्या होता है कि भाई हम लोग ब्रीथ आउट में CO2 निकालते हैं। ओके, तो अगर वो प्लांट्स जो है वो प्लांट उसको अगर ब्रीद इन कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली कई बार ऐसा होता नहीं है। CO2 जो है वो प्लांट्स जो है उसको ब्रीद इन नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स बहुत कम है, जंगल्स बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाता है। तो जब भी वो एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाता है तभी वो पॉल्यूटेंट्स के जैसा काम करता है। ऑन दी वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो है CO2 है वो बहुत बाहर निकल रहा है, उतना एब्जॉर्ब करने के लिए उतने प्लांट्स नहीं है, तो इस वजह से हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, तो CO2 जो इम्बैलेंस हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ज़्यादा फॉरेस्ट जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, प्लांट जो है उसको यूटिलाइज करना चाहिए CO2। ओके, plants utilize CO2 to room the atmosphere for the photosynthesis, thereby decreasing the amount of the CO2 in the air। अगर ऐसा नहीं होता है तो CO2 का जो कंटिन्यूसली रेट है इट विल बी इंक्रीजिंग बाय द स्टेप बाय स्टेप। अगर वो बढ़ता ही जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा क्या होगा कि उसकी वजह से पूरा का टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बहुत बढ़ जाएगा। ओके, CO2 traps the heat and does not allow it into the escape into the space. As the result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called the global warming. Okay, and other gases like the methane and
nitrous oxide and the water vapor also contribute towards this effect like CO2. They are also called the greenhouse gases. Okay, so today is your question. You have to write what is the greenhouse effect. Question number 2. What is greenhouse effect? ओके और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि आप लोगों को अपने आप लिखना है. राइट द केस स्टडी ऑन ताजमहल. ओके, तो ये आप लोगों को लिखना है कि अपने आप एक केस स्टडी बनानी है. केस स्टडी के अंदर आप लोगों को केस को स्टडी करना है कि भाई ताजमहल के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. आपकी बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है और आपको अपने ओन वर्ड्स के अंदर राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. भाई ये याद रखना, ओन वर्ड्स में लिखना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है कहीं पर से. ओके, आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है उतना ही आप लोगों को लिखना है ओन वर्ड्स के अंदर. ओके, तो अब तो ये हो गई एयर पॉल्यूशन के बारे में बात की. भाई अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से इतने इतने डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो हाउ कैन वी रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन? सो वी हैव टू यूज द CNG vehicles. Okay, so that is reducing the air pollutions. Okay, तो जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस है वो भी CNG अभी हो रही है, सारे व्हीकल्स भी CNG की ओर दौड़ रहे हैं. तो अभी CNG में कन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. तो जितना ज़्यादा CNG हम लोग कंजप्ट करेंगे, व्हीकल्स के अंदर यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो सकता है. There are many success stories in our fight against the air pollution. For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. Till day, it is still polluted, but now it will be in the decreasing rate. Okay, तो अभी क्या हो रहा है कि उसके वहाँ पर रेट जो है वो कम हो रहा है. बट जनरली तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉल्यूशंस तो है ही, बट लॉकडाउन के दौरान उसके वहाँ पर पॉल्यूशंस जो है वो बहुत ही कम हो गए. 45 डेज का जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही रिकवरीज हुई है पॉल्यूशन के अंदर. बहुत ही पॉल्यूशन का रेट जो है वो बहुत ही कम हो गया है अभी वहाँ पर. तो वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है. It was being choked by the fumes released from the automobiles running on the diesel and the petrol. तो वहाँ पर एक नोएडा हाईवे है. नोएडा हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे क्योंकि वहाँ पर जो है वो जनरली फॉग ही रहता था. वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज का भी और व्हीकल्स का भी, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही फॉग रहता था. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे. तो इसी वजह से अभी तो वहाँ पर कंट्रोलिंग हो गया एयर पॉल्यूशन. तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो भी कम हो गई है. A decision was taken to the switch to fuel like CNG. This measure have the resulted in the cleaner air of the city. एंड ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो हमारा क्या है कि भाई वहाँ पर जो पेट्रोल जो है वो हमारा कम होता है, जहाँ पर उसको हम वहाँ पर CNG का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग फ्यूल्स की जगह पर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जनरली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी जगहों पर हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर एक केस स्टडी करेंगे और फिर वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का टेक्निक देखेंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर. आज 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए होमवर्क में. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया है होमवर्क में वो फिर से मैं दिखा देता हूँ. हाउ द एसिड रेन विल बी प्रोड्यूस. सेकंड क्वेश्चन विल बी द व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड क्वेश्चन 3 विल बी द राइट द केस स्टडी ऑन द ताजमहल. Okay, if you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone. Thank you very much.